अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं 17.2 क्वेश्चन नंबर 2 एल्टीट्यूड्स। पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमने एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें पहले चाहिए ट्रायंगल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद देखें जी, हमें पहले ट्रायंगल चाहिए। हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए आप ये बात याद रखिएगा कि ये एल्टीट्यूड्स थोड़े से बड़े होते हैं, तो आपने लाइन ड्रॉ करने से इस साइड पे भी थोड़ी बहुत जगह हो, इस साइड भी जगह हो, ऊपर भी हो और नीचे भी जगह होनी चाहिए। पेज के दरमियान में ड्रॉ कीजिएगा। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल नहीं है, तीनों लाइंस हैं, तो हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पी क्यू की लाइन ड्रॉ करते हैं। पी क्यू की लाइन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हमने 6 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, हमने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर का खोलना है। 4.5 सेंटीमीटर कंपास को खोल लीजिए। खोलने के बाद आपने या क्यू पे रखना है या आर पे रखना है। तो आर हमारे पास मेजरमेंट में नहीं आ रहा लाइन में नीचे, तो क्यू पे रखते हैं और 4.5 की लाइन आर्क लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमने पी आर ड्रॉ करना है। पी आर हमारे पास कितना आना चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर हम लोग कंपास को खोलते हैं। पहले इसको आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 5.5 सेंटीमीटर कंपास को खोल लिया। अब ये हम या पी पे रख सकते हैं या आर पे। आर पॉइंट हमारे पास नहीं है, पी पॉइंट पे रख के ये आर्क लगा दी। उसके बाद ये जो आर्क आई है, ये दोनों आर्क्स जो लगाई हैं हमने, ये हमारे पास आ रहा है आर्क पॉइंट जहाँ पे इन्होंने कट की है। हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अच्छा, अगर तो ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ होती है, ये दरमियान में आ रहा है पॉइंट, तो फिर हमने इसके एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हुए इनको लंबा नहीं करना, ज़रूरत नहीं है लंबा करने की। अगले क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम इन लाइंस को ऐसे मेजरमेंट्स को लंबा कर रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम जो है उसकी ट्रायंगल थोड़ी साइड में बन रही है। ये यानी कि इसका जो आर पॉइंट है ये दरमियान में बन रहा है, तो हम इसकी लाइंस को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक साइड से हम कर लेते हैं, देख लेते हैं, इसको लंबा कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखिए क्यू पे रखेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, यहाँ तक लंबा कर लेते हैं, हमें ज़रूरत पड़ रही है। ये तीनों लाइंस हम इनकी मेजरमेंट्स को लंबा कर लेते हैं। ये हमने आर्क लगाई थी कितने की, 4.5 सेंटीमीटर की, और ये जो आर्क हमने लगाई थी ये 5.5 सेंटीमीटर की। देखिए ट्रायंगल 5.5 सेंटीमीटर की लाइन में ही आ रहा है, लेकिन हमने लाइन लंबी की है वो अलग से है। नीचे वाली लाइंस भी हम लंबी कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रखेंगे क्यू पॉइंट पे और यहाँ तक खोलेंगे पी पॉइंट तक, ठीक है। और यहाँ से ये, अब देखें ये अभी मज़ीद हमें लंबी करनी पड़ेगी ये वाली लाइन, तभी जाके ये इसको कट करेगी, ठीक है। अब जहाँ पे इसको इसने कट किया है, यानी कि यहाँ पे क्यू पे रख के ये जो ये आर्क लगाई है, इस आर्क को ये पी आर पे जहाँ पे इसने प्रोड्यूस किया है, कट किया है, यहाँ पे ये इधर इस पॉइंट पे रखेंगे और ऐसे कट लगाएंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे और ऐसे कट लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये कट आया है हमारा, ये 6 सेंटीमीटर के बीच में तकरीबन कहीं आ रहा है, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे इधर से पास होती हुई ये। उसके बाद हम पी पे रखेंगे। अब याद रखिएगा इस लाइन पे नहीं ड्रॉ करना, बल्कि ये पी क्यू आर वाली लाइन पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट, ठीक है। अब ये यहाँ पे
इस पॉइंट पे नहीं बल्कि इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे जहाँ पे इसने लाइन ने कट किया है। ये यहाँ से यूँ आर्क लगा दी और यहाँ से यूँ आर्क लगा दी। अब नहीं कट हो रहा तो इस आर्क को और थोड़ा लंबा ले जाते हैं। यहाँ पे कट हुआ है, बाकी हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमारी नीट एंड क्लीन डायग्राम बने। अच्छा, इस 5.5 के पास ये कट हुई है और हमारे पास ट्रायंगल का पॉइंट P था, यहाँ रख के हमने ये ड्रॉ की थी दोनों। तो हम P से ही इस लाइन तक, इस कट तक लाइन लगाएंगे, यहाँ से ये। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है ये R। आप चाहें तो इस पेज को थोड़ा उल्टा भी कर लें। आपके पास जो कॉपी है यहाँ पे रखें। ये जो R पॉइंट है आपके पास, यहाँ से आपने नीचे भी यूँ आर्क लगानी है, चाहे तो छोटी लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ जहाँ इस लाइन ने कट किया, अब ये P पॉइंट पे नहीं रख रही बल्कि जहाँ पे आर्क ने स्ट्रेट लाइन को कट किया है वहाँ पे रखा है मैंने। P पॉइंट पे नहीं रखा, यहाँ पे रखें और दूसरा इस पॉइंट पे रखें। अब यहाँ से ये लाइन, ये देखिए, अब ये तीनों पॉइंट्स ये तीनों लाइनें एक पॉइंट पे कट की हैं। ये हमारा O पॉइंट है। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम किया है, जी, तो कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम वैसी ही है। जैसे पीछे थी। सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ किया, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। ड्रा 6 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट क्या है, PQ। फिर उसके बाद आपने क्या किया, सेकंड पॉइंट आपने Q पे रख के 4.5 की आर्क लगाई, टेकिंग Q एज सेंटर एंड ड्रा आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। फिर कंसीडर भी लिख सकते हैं, टेकिंग भी लिख सकते हैं। टेकिंग P एज सेंटर एंड ड्रा आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। फिर बोथ आर्क cut at R point, join P to R and Q, P से R and R, Q to R, Q to R। फिर ट्रायंगल PQR इज़ रिक्वायर्ड, ट्रायंगल हमारी बन गई। फिर उसके बाद छठा पॉइंट है, ड्रा एल्टीट्यूड्स ऑफ, ड्रा एल्टीट्यूड्स तमाम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए। आप ज़्यादा इसको मत लिखें। ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ऑफ P, Q एंड R, तीनों के एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए। तो ऑल एल्टीट्यूड्स मीट एट O, हम इसको O पॉइंट का नाम देते हैं। तो O इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। नेक्स्ट है पार्ट हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। आपने
नीचे लाइन लगानी है, पी क्यू है और क्यू आर। अभी इसमें हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें एंगल 45 दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें आर, जिसमें आर है वो लाइन लगेगी। तो 3.9 सेंटीमीटर की हम आर्क लगाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पेज के दरमियान में बनानी है। 3.9 सेंटीमीटर हमारे पास तकरीबन ये आर है, ठीक है। 3.9 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्यू और ये है हमारे पास आर। आर पे हमने 45 का एंगल ड्रॉ करना है, तो हम 45 का एंगल ड्रॉ करते हैं। 45 का एंगल आपको पहले भी ड्रॉ करना सिखाया हुआ है। ये पहले 90 का ड्रॉ होगा, थोड़ा सा डार्क हो गया, हम इसको ज़रा नीट कर लेते हैं ताकि हमारा एंगल एक्यूरेट बने। ये 90 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, जब हमने कोई और एंगल ड्रॉ करना होता है तो हम 90 का एंगल जो है यूज़ हो रहा हो अगर उसमें, तो वो डॉटेड ड्रॉ करते हैं। अब ये 90 का एंगल है, कुछ स्टूडेंट्स इसको 90 कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको 0 ले रहे होते हैं। ये 0 है और ये 90 है। ये 90 पे और ये 0 पे रख के 45 का एंगल ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को काफ़ी लंबा खींच लें। ये हमारे पास 45 का एंगल ड्रॉ हो गया। अब हमने 4.5 की लाइन ड्रॉ करनी है। फोर 4.5 ये क्यू पे रखेंगे। ये याद रखिएगा, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आएगी ऐसे, ठीक है। अब ये 45 की लाइन ये 4.5 की आर्क लगाई है, ठीक है। मैंने अंदर की तरफ लिख दिया है, बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर लिख दें। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको भी प्रोड्यूस कर दें। मतलब प्रोड्यूस करना से मुराद होता है लंबा कर दें, इधर से भी इधर और ऊपर से भी लंबा कर दें। ये जो ये लाइन ड्रॉ की है इसको भी लंबा कर दें, और ये जो ये लाइन आपने ड्रॉ की है इसको भी लंबा कर दें, ठीक है। अब आपने एक और काम करना है। अब आपने क्यू पे रखना है, यहाँ तक इस लाइन में खोलना है सामने से। देखें यहाँ पे, यहाँ से आपने ये ड्रॉ करना है। मेरा बिल्कुल आर के ऊपर आया, आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे अब देखें मेरा तो आर पॉइंट पे है, आपका यहाँ आगे भी ये कट आ सकता है, पीछे भी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। इसलिए परेशान नहीं होना, लगा देना। यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे और ये कट अब लगाएंगे। अब देखिए, याद रख कीजिए, हमने ये वाला कट किस पे रख के लगाया था, क्यू पे रख के लगाया था। तो हमारे पास ये जो आगे कट आया है, हम इसको क्यू तक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब जब ये हमने क्यू तक लाइन ड्रॉ करनी है तो हम इसको लंबा कर देंगे, पीछे भी क्यू के बेशक आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लंबी सी लाइन ड्रॉ होगी। अब हमने इसी तरह हमने ये आर पे रख के अब ड्रॉ करनी है। अब जब हम आर पे रखेंगे, हम यहाँ से खोलेंगे और ये, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे जहाँ कट की है,
जब यहाँ हम जब इस जगह पे ऐसे कट करेंगे और इस जगह पे आप ऐसे कट करेंगे, ठीक है। अब ये लाइन हमारी जो है यहाँ से थोड़ी सी, अब देखें आर पे रख के पहले ये लगाया, फिर यहाँ रख के ये कट लगाया, तो ये आर से ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमारा इस पॉइंट पे ये क्यू था, ये आर था, ये पी था, ये 45 का एंगल ड्रॉ हुआ है। अब देखें पी पे रखेंगे और नीचे आर्क लगाएंगे, लेकिन इस टेढ़ी लाइन पे नहीं, बल्कि ये जो सीधी लाइन थी क्यू आर की, इस पे लगाएंगे कट। ये पी पे रखा, ये अब ये लाइन अगर हमारी शॉर्ट थी तो इसको और लंबा कर लेते हैं ताकि हमारा कट पता चले कहाँ आ रहा है। अब जहाँ कट आया है यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं पी से। अब ये देखें पी का है हमारा, ये पॉइंट है, पी से इस कट में से गुज़रनी चाहिए। पी पॉइंट कहाँ है, ये और ये। अब ये देखें ये लाइन, ये ऐसे, ये लाइन मैं ज़रा डार्क करती हूँ, बल्कि मार्कर से करती हूँ ताकि आपको सही समझ आए। देखें ये लाइन जो इसका एल्टीट्यूड बनाया था, ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी हमारे पास ये। फिर जब हमने इसका बनाया था, ये कौन सी थी लाइन, ये लाइन भी हम मार्कर से डार्क करते हैं ताकि आपको सही से समझ आए, ये। और अब हमने जब तीसरा बनाया तो वो कौन सी लाइन आई, यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये तीनों लाइनें एक पॉइंट पे कट करके गुज़र रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ओ है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल हम पीछे की तरह ही लिखेंगे, आपको लिखनी आती है, लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया काम, ड्रा 5.4 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट, सॉरी 3.9 था, 3.9 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट। क्या था नाम इसका, ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, क्यू आर। उसके बाद हमने क्या किया काम, आर पे 45 का एंगल बनाया, टेकिंग आर एज सेंटर, ड्रा एंगल ऑफ 45 डिग्री। फिर क्या काम किया, फिर हमने तीसरा काम किया था, टेकिंग क्यू एज सेंटर, ड्रा आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर विच कट्स एंगल या आर्म ऑफ एंगल एट पी पॉइंट, join P to Q and triangle PQR is required। तो ये सारे पॉइंट पीछे की तरह आ गए। अब आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, किस किस के, ड्रॉ एल्टीट्यूड्स
ऑफ पी क्यू आर विच मीट या कट ईच अदर कट लिख लें आप ईच अदर एट ओ एंड ओ इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अच्छा जी, हमारे पास देखें लाइन कौन सी है, आर पी की और एंगल दिया हुआ क्यू पे और पी पे। एंगल आर और पी पे होना चाहिए या लाइन क्यू पी की होनी चाहिए। तो हमारे पास पता है कि एक ट्रायंगल के तमाम एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल पी जो है हमारे पास, ये हमारे पास कितना है 105 प्लस एंगल क्यू कितना है 30 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135 एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। थ्री 3.6 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे हमारे पास आर पी। हमने 105 का एंगल कैसे ड्रा किया है, ये ऐसे ड्रा करके पहले 90 का रख के ड्रा किया है। दोबारा ड्रा करवा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। रिमूव करके हम दोबारा ड्रा करते हैं। ये देखिए ये 60, ये 120 और यहाँ पे ये कट, यहाँ पे ये कट, डॉटेड में 90 लगाएंगे। यहाँ पे रख के ये कट और यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के ये कट और यहाँ पे रख के वन 105 का थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ये 105 का आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 45 का ड्रा करेंगे। यहाँ पे रखेंगे। अब 45 का कैसे ड्रॉ करते हैं, ये 90 का पहले ड्रॉ होगा। अच्छा, अब 90 के बाद 45 का यहाँ और यहाँ रख के ड्रॉ होगा। अब हमारे पास ये 45 का एंगल, मैंने फिर आपसे कहा था कि ये सारी लाइंस लंबी कर देनी है, ठीक है। इस लाइन को भी हम काफ़ी लंबा खींच देते हैं, ठीक है। ये सारी लाइनें लंबी होगी। अब हम पहले आर पे बनाते हैं। ये
ये यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉ हो जाएगा, ये ठीक है। इसको मैं मार्कर से डार्क कर देती हूँ, चलें एंड पे कर लेंगे ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब ये हमारे पास आर था, ये पी था और ये क्यू था, इस पॉइंट पे रखेंगे। अब देखें, अब इस पॉइंट पे रखेंगे और नीचे इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ रखेंगे ये पॉइंट और यहाँ रखेंगे ये पॉइंट। तो इस लाइन का हमारे पास ये आ रहा है। अब हमने इस लाइन का भी ड्रॉ करना है, सामने वाली का। यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे और इस पे रखेंगे और इसमें से पास करती हुई, ये पी से पास करती हुई ये पीछे से लंबी लाइन। अब देखें ये तीनों लाइनें एक पॉइंट पे कट की हैं। मैं इनको मार्कर से थोड़ा डार्क करती हूँ। ये मीडियन और ये मीडियन, देखें ये तीनों एक पॉइंट पे कट किए हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे पहले हम लिख रहे थे। सबसे पहले हमने आर पी 3.6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, ड्रा आर पी 3.6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, टेकिंग पी पे रख के, पी एज सेंटर and draw angle of 105 degree. Consider R as center. Draw angle of 45 degree. Both angle cut at Q. Triangle PQR रिक्वायर्ड। फिर हमने अल्टीट्यूड्स ड्रा किए हैं। 6 पॉइंट के ड्रा अल्टीट्यूड्स ऑफ P, Q and R. All altitudes cut at O. O is point of concurrency.